तो कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम पहले कैटी था। वो एक नर्स होती है। एक दिन वो एक मरीज को बचाने की कोशिश कर रही होती है जो मरने की कगार पर है। वो पूरी कोशिश करती है, सीपीआर देती है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो उस आदमी की जान नहीं बचा पाती। ये पल उसके लिए इतना बड़ा झटका बन जाता है कि वो वहीं बैठ जाती है, बिल्कुल सन, जैसे उसकी दुनिया ही रुक गई हो। उसके हाथ कांप रहे होते हैं और ऐसा लगता है जैसे उस दिन कुछ उसके अंदर टूट गया हो। इसके बाद कहानी अचानक कट होती है और वही लड़की हमें फिर से दिखाई देती है, लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं है। उसने अपना नाम तक बदल लिया है। अब वो केटी नहीं बल्कि मॉड बन चुकी है। नाम बदलने के पीछे भी एक बड़ी वजह है। वो अपने पुराने गुनाह, उस मरीज की मौत, उस गिल्ट से भागना चाहती है। अब उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी है। उसने खुद को पूरी तरह भगवान के हवाले कर दिया है। अब वो हर वक्त प्रार्थना करती रहती है। हर चीज में उसे भगवान दिखाई देने लगा है। हालांकि उसका पेशा अभी भी वही है, नर्सिंग, लेकिन पहले वो हॉस्पिटल में काम करती थी और अब प्राइवेट केयर देने लगी है। एक कंपनी के जरिए उसे ऐसे मरीजों के पास भेजा जाता है जो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर होते हैं। वो उनका ख्याल रखती है ताकि उनके आखिरी दिन थोड़े बेहतर बन सके। इसी दौरान उसे एक नया केस मिलता है। एक औरत जिसका नाम अमांडा है। अमांडा कोई आम औरत नहीं है। वो पहले एक बहुत फेमस डांसर और कोरियोग्राफर रह चुकी है, लेकिन अब वो एक भयानक सच्चाई से जूझ रही है और वो है कैंसर। और अब उसकी जिंदगी बस कुछ ही दिनों की मेहमान है, इसलिए वो अपने आखिरी दिन एक आरामदायक घर में बिताना चाहती है। जब मॉड पहली बार उसके घर आती है, शुरू के 1-2 दिन सब नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि अमांडा की जिंदगी बिल्कुल अलग है। वो मौत के इतने करीब होने के बावजूद भी ऐसी चीजें कर रही है जो इंसान उस हालत में नहीं करेगा। वो सिगरेट पीती है, ड्रम बजाती है और हर रात अपने घर अलग अलग पार्टनर्स को बुलाती है, चाहे वो आदमी हो या औरत। मॉड ये सब देखकर हैरान तो होती है, लेकिन कुछ कहती नहीं। वो चुपचाप उसका ख्याल रखती रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिमाग में एक सोच चलने लगती है, क्यों ना मैं इसे बदल दूं, क्यों ना इसे एक मैं अच्छा इंसान बना दूं, ताकि मरने के बाद इसकी आत्मा को शांति मिले और स्वर्ग जा सके। एक दिन बातों बातों में उसे पता चलता है कि अमांडा तो भगवान में विश्वास ही नहीं करती। वो एकदम नास्तिक है। बस उसी पल मॉड ठान लेती है, अब मैं इसे भगवान पर विश्वास करवा कर ही रहूंगी। इसके बाद वो अमांडा को भगवान के बारे में समझाने लगती है, अलग अलग तरीके से, कभी कहानियों से, कभी तर्क से, लेकिन अमांडा को इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होती। उस रात अमांडा का एक पुराना दोस्त उसके घर आता है। वो अक्सर आता रहता है, इसलिए मॉड भी उसे पहचानने लगी है। जब वो आता है तो मॉड को थोड़ा बाहर जाने का मौका मिल जाता है। वो बाहर जाकर खाना खाती है, थोड़ा घूमती है, लेकिन जब वापस आती है तो देखती है कि अमांडा का मूड काफी खराब है। अमांडा उससे कहती है कि वो आदमी पहले जैसा नहीं रहा। पहले वो मेरे लिए सब कुछ करता था, लेकिन अब उसे मेरी कोई परवाह नहीं है। फिर अचानक वो मॉड से एक अजीब सा सवाल पूछती है, क्या तुम्हारा कोई पार्टनर है? मॉड जवाब देती है, मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। वो कहती है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी भगवान को समर्पित कर दी है। वो जो भी करती है ऐसा लगता है जैसे भगवान उसे देख रहे हैं, उसे जज कर रहे हैं। वो हर काम सिर्फ भगवान के लिए करती है। मॉड आगे बताती है कि वो भगवान से इतनी जुड़ चुकी है कि कभी कभी उसे ऐसा लगता है जैसे भगवान उसके शरीर के अंदर ही हैं, और जब ऐसा होता है तो उसके पूरे शरीर में एक अजीब सा झटका महसूस होता है जो काफी देर तक रहता है। ये सब सुनकर अमांडा उसे अजीब नजरों से देखने लगती है, क्योंकि ये सब किसी नॉर्मल इंसान जैसा नहीं लग रहा था। तभी अचानक कमरे की लाइट्स टिमटिमाने लगती है और मॉड खुश हो जाती है। उसे लगता है कि ये भगवान का संकेत है कि वो जो कर रही है वो सही है। वो अमांडा से कहती है, भगवान मुझसे खुश है क्योंकि मैं तुम्हें सही रास्ते पर ला रही हूँ। अब वो अमांडा से प्रार्थना करने के लिए कहती है। पहले तो अमांडा मना करती है, लेकिन फिर मजबूरी में मान जाती है। दोनों एक अजीब तरीके से प्रार्थना करती है और तभी अमांडा कहती है, हाँ मुझे कुछ महसूस हुआ जैसे भगवान मेरे अंदर है। अब ये सुनकर मॉड को लगता है कि उसका मिशन कामयाब हो रहा है। अब उसका विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। इसके बाद वो धीरे धीरे अमांडा की पूरी जिंदगी कंट्रोल करने लगती है। वो उसकी सिगरेट कम कर देती है, शराब की बोतलें हटा देती है और उसे हेल्दी खाना खिलाने लगती है। मॉड को लगता है कि वो अमांडा की जिंदगी सुधार रही है, लेकिन असल में यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली है। अमांडा की जिंदगी में अभी भी एक चीज थी जो मॉड को बिल्कुल पसंद नहीं थी, उसकी एक खास दोस्त कैरन अक्सर घर आती थी और दोनों का रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं था। जब भी वो दोनों कमरे में होते तो मॉड चुपचाप सब नोटिस करती रहती और अंदर ही अंदर उसे ये सब बहुत गलत लगता था। इतना कि एक दिन वो खुद को रोक नहीं पाई। वो गुस्से में कैरन से कह देती है, तुम जब भी यहाँ आती हो तो अमांडा को गलत रास्ते पर ले जाती हो। अब उसकी जिंदगी बदल रही है और तुम उसे फिर से खराब कर रही हो। कैरन ये सुनकर भड़क जाती है, तुम होती कौन हो हमारी पर्सनल लाइफ में बोलने वाली? लेकिन मॉड अब रुकने वाली नहीं थी। वो कहती है, क्योंकि मैं उसे सही रास्ते पर ला रही हूँ इसलिए मुझे बोलने का हक है। कैरन समझ जाती है कि इससे बहस करने का कोई फायदा नहीं, तो वो चुप हो जाती है और फिर काफी समय तक अमांडा के घर आना बंद कर देती है। अब इसका असर अमांडा पर पड़ता है। वो अंदर से टूटने लगती है, अकेलापन उसे खाने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ मॉड खुश थी, क्योंकि उसके हिसाब से अब अमांडा गलत चीजों से दूर हो गई थी।
इसी दौरान मॉड के अंदर कुछ अजीब बदलाव दिखने लगते हैं। कभी कभी उसे अचानक से अजीब से अटैक आने लगते हैं। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसका शरीर अजीब तरीके से रिएक्ट करता है। और उसके मुताबिक ये सब तब होता है जब भगवान उसके अंदर आते हैं। कुछ दिनों बाद एक रात मॉड बाहर टहलने निकलती है और अचानक उसकी मुलाकात उसके पुराने हॉस्पिटल के एक साथी से होती है जिसका नाम होता है जॉय। जॉय उसे देखकर हैरान रह जाती है और खुश भी होती है कि वो ठीक है, लेकिन उसे ये जानकर और भी ज्यादा शौक लगता है कि उस हादसे के बाद भी मॉड अभी तक नर्सिंग कर रही है। जॉय उसे अपना नंबर देती है और कहती है कभी भी मिलना हो तो कॉल करना। मॉड वहाँ से वापस घर लौटती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है तो उसे माहौल कुछ अलग लगता है। अमांडा उससे बहुत नाराज होती है क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि कैरन के घर आने से रोकने के पीछे मॉड का ही हाथ था। ये बात मॉड को अंदर तक हिला देती है। उसे लगता है कि उसने कुछ गलत कर दिया और खुद को सजा देने के लिए वो एक खतरनाक कदम सोचती है। वो अपना हाथ जलाने की कोशिश करती है जैसे वो अपने गुनाह की सजा खुद को दे रही हो। लेकिन अगला दिन चीजें अचानक बदल जाती है। अमांडा अपने घर में एक पार्टी रखती है और वो मॉड से कहती है कि तुम्हें इसमें जरूर आना होगा। अभी ये सुनकर मॉड खुश हो जाती है। उसे लगता है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो पार्टी में पहुंचती है उसे अंदर का माहौल बिल्कुल अजीब लगने लगता है। हर तरफ लोग, सिगरेट, शराब और बेहिसाब मस्ती। मॉड के लिए ये सब पाप है। वो वहाँ किसी से मतलब नहीं रखती। उसे सिर्फ एक ही चिंता थी, अमांडा। वो चाहती थी कि अमांडा इस हालत में इन सब चीजों से दूर रहे, लेकिन अमांडा पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो सबके सामने मॉड का मजाक उड़ाने लगती है। देखो इसे, ये मेरी नर्स है और इसे लगता है ये कोई संत है और ये मेरी आत्मा को बचाएगी, मुझे स्वर्ग पहुंचाएगी। पूरी पार्टी हंसने लगती है और वहीं खड़ी मॉड अंदर से टूटने लगती है। असल में पिछली रात मॉड ने अमांडा को एक गिफ्ट दिया था, एक किताब जो भगवान के बारे में थी। उस किताब के अंदर उसने अपने हाथ से कुछ लिखा था, सोल सेवियर। मतलब वो खुद को अमांडा की आत्मा को बचाने वाली मानने लगी थी। जब ये बात पार्टी में सबको पता चलती है तो माहौल अचानक मजाक में बदल जाता है। लोग उस पर हंसने लगते हैं, कुछ लोग तो उसकी एक्टिंग करके उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब ये सब देखकर मॉड अंदर से हिल जाती है और गुस्से में बिना सोचे समझे वो अमांडा को जोर से थप्पड़ मार देती है। बस यही एक पल उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल देता है। उसका ना सिर्फ क्लाइंट चला जाता है बल्कि उसकी नौकरी भी खत्म हो जाती है। जिस कंपनी के जरिए वो काम कर रही थी वहाँ से भी उसे निकाल दिया जाता है। अब सीन कुछ दिनों बाद का दिखाया जाता है। मॉड अपने छोटे से कमरे में अकेली बैठी होती है, पहले से भी ज्यादा टूटी हुई, ज्यादा खोई हुई। उसका हाथ जिसे उसने खुद जलाया था अब पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका था। दर्द इतना ज्यादा होता है कि वो सह नहीं पाती। जब वो बाथरूम में जाती है तो हम देखते हैं कि उसके शरीर पर, खासकर पेट पर, अजीब अजीब निशान और कट्स बने हुए हैं। अब वो ये मानने लगती है कि उसने भगवान का मिशन फेल कर दिया है। वो अमांडा को सही रास्ते पर नहीं ला पाई, इसलिए भगवान उससे नाराज हो गए हैं और उसे छोड़कर चले गए हैं। इसी गिल्ट में और गुस्से में वो फिर से वही सब करने लगती है जिससे वो पहले दूर हो चुकी थी। वो बाहर जाती है, सिगरेट पीती है, बार में जाकर शराब पीती है और कुछ अजनबी लोगों के करीब भी आने लगती है। एक बार तो वो एक आदमी के साथ उसके घर भी चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब आती है तो उसे अंदर से अजीब सा महसूस होता है, मैं क्या कर रही हूँ। उसे लगता है कि भगवान उससे और ज्यादा नाराज हो जाएंगे। तभी वो आदमी उससे कहता है, अरे मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम पहले भी मेरी दोस्त के साथ थी। अब ये सुनते ही मॉड को उसका पुराना अतीत याद आ जाता है। वो पूरी तरह से टूट जाती है और वो तुरंत वहाँ से निकल जाती है। उसे समझ आता है कि गलती किसी और की नहीं बल्कि उसकी खुद की है। वो घर लौटती है और रोते रोते भगवान से माफी मांगने लगती है। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई निशान दिखाओ, क्या तुमने मुझे छोड़ दिया है। उसका कमरा पूरी तरह से बिखरा हुआ होता है, जैसे किसी डिप्रेस इंसान की जिंदगी बिखर जाती है। और तभी एक अजीब सा सीन होता है, मॉड धीरे धीरे हवा में उठने लगती है। ये देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसके साथ कोई और चीज है जो खुद को भगवान बनाकर उसे कंट्रोल कर रही है। लेकिन मॉड को लगता है कि भगवान वापस आ गए हैं। अब वो खुद को और ज्यादा सजा देने का फैसला करती है। वो जूतों के अंदर कीले डाल देती है और उन्हें पहनकर चलना शुरू कर देती है। दर्द से उसका बुरा हाल हो जाता है, लेकिन वो ये सब इसलिए कर रही होती है ताकि भगवान उसे माफ कर दे। एक दिन बाजार में चलते हुए उसे पता चलता है कि अमांडा के पास एक नई नर्स आ गई है जो उससे भी बेहतर तरीके से उसकी देखभाल कर रही है। ये देखकर मॉड को फिर से अपना मिशन याद आता है, क्या मैं इस नई नर्स के जरिए अपना काम पूरा कर सकती हूँ। लेकिन नई नर्स को उसकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आती और जब वो अपनी लाइफ के बारे में बताती है तो मॉड को उससे जलन होने लगती है, क्योंकि उस नर्स की जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट थी, नौकरी भी, परिवार भी, खुशियां भी। मॉड वापिस अपने घर लौटती है और तभी उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, ये आखिरी परीक्षा पूरी करो और फिर तुम और मैं एक हो जाएंगे। मॉड इसे भगवान की आवाज समझ लेती है और बिना सोचे वो इस आखिरी मिशन के लिए तैयार हो जाती है। वो घर पहुंचकर खुद को एक अजीब से रूप में तैयार करती है और इधर उधर से खतरनाक चीजें इकट्ठा करने लगती है, चाकू, कैंची और दूसरे हथियार। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलते ही सामने उसकी पुरानी दोस्त जॉय खड़ी होती है। वो कहती है, तुमने कुछ दिनों पहले कॉल किया था, मैं तब बहुत परेशान थी इसलिए जवाब नहीं दे पाई। आज बस ये देखने आई हूँ कि तुम ठीक हो या नहीं। मॉड उसे अजीब नजरों से देखती है और कहती है, अब मुझे लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, जल्दी ही पूरी दुनिया देखेगी कि मैं ठीक हूँ। इस दौरान मॉड जॉय की तरफ नहीं देखती, उसकी नजर आसमान पर होती है, जैसे उसे वहाँ कुछ दिख रहा हो, जैसे कोई संकेत। अब ये सब देखकर जॉय डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। रात होते
ही मौड फिर से घर से निकलती है, इस बार एक अजीब से भेष में, जैसे कोई चुड़ैल हो। वो सीधे अमांडा के घर पहुंचती है। पहले वो इंतजार करती है कि नई नर्स वहां से चली जाए, फिर अपने पास रखी हुई डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोल देती है। जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि अमांडा की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, वो किसी भी दिन मर सकती है। अमांडा जाग जाती है, लेकिन डरने के बजाय वो खुश हो जाती है और मुस्कुराकर कहती है, मैं एक बार बस तुम्हें देखना चाहती थी। अमांडा धीरे धीरे मौड की तरफ देखती है और बेहद शांत आवाज में कहती है, मुझे तुमसे माफी मांगनी है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, तुम्हें इतना इंसल्ट नहीं करना चाहिए था। अब ये सुनते ही मौड की आंखों में खुशी चमक उठती है। वो तुरंत कहती है, सिर्फ मैंने नहीं, भगवान ने भी तुम्हें माफ कर दिया है। वो थोड़ा पीछे हटती है और बहुत भरोसे के साथ समझाने लगती है, जब कोई दिल से माफी मांगता है तो भगवान उसे तुरंत माफ कर देते हैं, तुम भी उनसे माफी मांगो। फिर वो उसे वो पल याद दिलाती है जब दोनों ने साथ में प्रार्थना की थी और मौड को लगा था कि अमांडा ने भगवान को महसूस किया था, लेकिन अमांडा धीरे से सिर हिलाती है और उसकी आवाज में एक कड़वी सच्चाई होती है, मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ था मौड। मौड के चेहरे का रंग अचानक बदलने लगता है। अमांडा आगे कहती है, मैंने वो सब नाटक किया था क्योंकि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहती थी, मुझे लगा तुम बहुत अकेली हो और धीरे धीरे तुम खुद को खोती जा रही हो। वो एक गहरी सांस लेकर कहती है, मैं बस तुम्हारा साथ दे रही थी, भगवान ये सब कुछ नहीं है, बस यही वो पल था जहाँ सब कुछ टूट जाता है। मौड के अंदर दबा हुआ गुस्सा, उसका डर, उसकी टूटी हुई सोच सब एक साथ बाहर आने लगते हैं और तभी उसे अमांडा का चेहरा बदलता हुआ दिखाई देता है। उसकी आंखें काली पड़ने लगती है, चेहरे की नसें उभर जाती है और मुंह अजीब तरह से काला हो जाता है। मौड को लगता है कि ये इंसान नहीं, ये कोई शैतानी ताकत है। वो घबरा जाती है और बिना सोचे अपने हाथ में पकड़ी कैंची सीधे अमांडा के गले में घोंप देती है। कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाता है, कमरे में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन मौड खुश होने लगती है। उसे लगता है कि उसने एक बुरी ताकत को खत्म कर दिया और भगवान को जीत दिला दी, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। असल में मौड एक बेहद अकेली लड़की थी, जिससे एक गलती हो गई थी। उसके हाथों एक मरीज की जान चली गई थी। उस गिल्ट से बचने के लिए वो भगवान के पीछे इतनी ज्यादा भागने लगी कि धीरे धीरे उसकी सोच ही टूटने लगी। उसके पैनिक अटैक, उसकी मेंटल हालत, सब कुछ उसे भगवान का इशारा लगने लगा। और अब जब अमांडा ने भगवान को नकार दिया तो मौड के दिमाग ने उसे शैतान बना दिया। यानी असल में अमांडा बदली नहीं थी, सब कुछ सिर्फ मौड के दिमाग में चल रहा था। अमांडा की मौत के बाद मौड अपने घर लौटती है, अपने आप को साफ करती है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है, जैसे कोई बड़ा मिशन उसने पूरा कर लिया हो। अगली सुबह उसे महसूस होता है कि जैसे उसके शरीर पर पंख उगाए हैं, जैसे अब वो एक फरिश्ता बन चुकी है, लेकिन ये भी सिर्फ उसका भ्रम था। फिर वो समुद्र के किनारे जाती है, अब भी उसी अजीब भेष में। वो अपने शरीर पर कोई लिक्विड छिड़कती है और फिर आग लगा देती है। उस पल उसकी नजरों में वो एक एंजल बन चुकी होती है, उसके शरीर से रोशनी निकल रही होती है और उसे लगता है कि लोग उसके सामने झुक रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। असल में वो जल रही थी, चीख रही थी और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाती है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। कभी कभी इंसान अपने ही दिमाग का इतना शिकार हो जाता है कि उसे सच और भ्रम में फर्क ही नहीं दिखाई देता। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।